गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली पेशरफ्त और 3-4 अहम उस सिलसिले में जो 3-4 अहम डेवलपमेंट अहम खबरें हैं वो हम आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। एक तो नाज़रीन इस बार जो है सुहेल अफरीदी खेल मुलाकात के लिए गए, वहाँ क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे। IMF की ताज़ा जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहा गया है ये हम आपको बताएंगे। और नाज़रीन उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने सुहेल अफरीदी को तलब कर लिया है, ये क्या मामला है ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले नाज़रीन हम आपको बताते हैं कि IMF ने जो रिपोर्ट ताज़ा शाया की है और जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने आइंदा का लाया अमल बताया है, और उन्होंने कहा है कि जो करप्शन है उस पर जो है वो काबू पाया जाए, और करप्शन की वजह से जो है वो जो मामलात हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे। और उन्होंने कहा कि तमाम जो पॉलिसियां बनी हैं उनको भी करप्शन की वजह से जो निचले जो बासर लोग हैं उन्होंने उन पॉलिसियों को यरगमाल कर लिया है। और करप्शन में जो है उन्होंने कहा कि मेन मसला करप्शन का है, इसमें अगर कंट्रोल ना पाया तो मुआशी हालात आगे बढ़ना नामुमकिन है। ये बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है जो IMF की जानब से, और उन्होंने आइंदा का लाया अमल में मेन जो बड़ा मसला बताया है वो यही है कि करप्शन पर काबू पाया जाए और जो पॉलिसियां हैं उसको बासर अफराद ने यरगमाल किया हुआ है। ये हालात नाज़रीन IMF की जानब से बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, मैंने जो मेन मसला है वो आपके सामने रख दिया है। और नाज़रीन इसके अलावा हम आ जाते हैं कि जो इमरान खान का आज भी दिन था जुमेरात का मुलाकातों का, तो उसमें इस बार सुहेल अफरीदी फिर पहुंचे और हमेशा की तरह नाज़रीन पुलिस की भारी नफरी जो है उन्होंने रोक लिया, और फिर पुलिस अफसरान जो खड़े थे उनके साथ सुहेल अफरीदी की बातचीत हुई, और उनको उन्होंने कहा कि आप 3 अदालती अहकामात उसका भी आप नहीं मान रहे और मुझे आप मुलाकात नहीं करने दे रहे। तो ये उनका बहस मुबाहिसा हुआ, मगर हालात यही हुए नाज़रीन कि मुलाकात जो है सुहेल अफरीदी की ना हुई और वो वापस उन्हें सुहेल अफरीदी को जाना पड़ा। तो उन्होंने उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हमेशा की तरह उन्होंने मामला तो वही दोहराए और उन्होंने वही तकरीबन बातें दोहराई कि मुझे जो है वो मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जबकि मैंने तमाम आईनी रास्ते भी अपनाए हैं, अदालत के आर्डर भी मौजूद है, उसके बावजूद भी मुझे जो है वो मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो ये सुहेल अफरीदी, और दूसरी तरफ नाज़रीन सुहेल अफरीदी को जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसने तलब कर लिया। वो क्या मामला है, तो वो ज़िमनी इलेक्शन जो हो रहे हैं नाज़रीन, तो उसमें जो है उमर अयूब की एहलिया जो है उसके लिए उन्होंने हवेलियां में जो स्पीच की, और उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये इनका फलां निशान है, इनको वोट दिया जाए या सारा कुछ। उन्होंने जो स्पीच की उसमें उन्होंने जो इलेक्शन में अफसरान तैनात किए गए थे उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई भी गैर कानूनी हरकत देखी गई और गैर कानूनी इकदाम किए गए तो जिसने भी गफलत बरती तो वो अपने ओहदों पर नहीं रहेगा। तो ये कहना था कि इस पर जो है अभी हुकूमत का नोटिस हुकूमत ने ये लिया और ख़बरें आने शुरू हुई कि सुहेल अफरीदी ने धमकियां दे दी, इलेक्शन में रुकावट डाल दी, अब इलेक्शन जो है वो करवाना मुश्किल हो गया है। और इस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब की जो एहलियां हैं शहनाज नाज उमर अयूब जो हैं वो उनकी एहलिया जो है उनको भी और सुहेल अफरीदी को
दोनों को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है और ये अब कल पेश होंगे। फिर देखना होगा कि इस पर क्या समाअत होती है, क्या इलेक्शन कमीशन जो हैं वो आर्डर जारी करते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।